हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज इनसाइट्स में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। और ये खास वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है और उस मकसद को आई होप आप सभी लोग समझेंगे। बेसिकली मैंने इसके पहले ईएनपीओ के ऊपर एक वीडियो बनाया था। ईएनपीओ मीन्स ईस्ट नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो के अंदर हमने ये चीज बताने की कोशिश करी थी कि क्यों ईस्ट नागालैंड के लोग एक फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं, एक सेपरेट नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो बायस नेचर हो रहा है, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फंड हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, हर किसी मुद्दे के ऊपर उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोकसभा का जो पोल अभी चल रहा है इसका ये बायकॉट करेंगे। और ये जो बायकॉट था ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। आप ये देख सकते हैं कि लगभग 4 लाख वहां की पॉपुलेशन है, लगभग 6 जिले ऐसे हैं जो कि एक ईस्टर्न नागालैंड में शामिल होना चाहते हैं, एक फ्रंटियर नागालैंड नाम के अलग राज्य में शामिल होना चाहते हैं। और उन 4 लाख लोगों में से एक भी शख्स वोट देने नहीं आया। और इस तरीके से उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि हमारे साथ यदि भेदभाव होगा, हमारे साथ यदि पक्षतापूर्वक तरीके से कार्रवाई होगी, तो हम सरकार के डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है, जो एक लोकतांत्रिक तरीका है सरकार चलाने का, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा तरीका था, मैंने इसकी तारीफ करी, इसका सारा डिटेल दिया और क्या उनकी डिमांड्स हैं और ये डिमांड्स कितनी वाजिब क्यों हैं, उन सब के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया। और उस वीडियो के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने उसको बहुत ही ज्यादा सराहा। और सराहने के साथ आप देखते हैं कि लगभग मुझे उस वीडियो के ऊपर 500 से ज्यादा लाइक्स मिली, सब्सक्राइबर्स मिले, 800 के लगभग उसमें कमेंट्स थी, जिसमें मैंने हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करी और वादा किया कि ऐसे कंटेंट में लाते रहूंगा। और लगभग आप देखते हैं उसके ऊपर 18,000 व्यूज आए। दैट मीन्स कि ईस्ट नागालैंड के लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे उस वीडियो को प्रेज किया, उसको जो है अपना साधुवाद दिया। लेकिन ठीक उसी के बाद जब मैंने लद्दाख के ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि आप देखते हैं कि लद्दाख में लगभग 50 दिन से ज्यादा हो गए वहां पर एक हंगर स्ट्राइक चल रही है, जहां पर सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पूरे लद्दाख की जनता वहां पे हंगर पे बैठी है, केवल नमक और पानी पर। वहां की महिलाएं हंगर स्ट्राइक पे हैं, वहां के स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे हैं, वहां के मॉन्क्स हंगर स्ट्राइक पे। और उनकी भी यही डिमांड है कि उनको भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए और उनको 6th स्केड्यूल चाहिए। 6th स्केड्यूल बेसिकली मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है कि 6th स्केड्यूल बेसिकली जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल के जो अधिकार है उनको प्रिजर्व करने के लिए संवैधानिक तरीका दिया गया है, जहां पर उनको एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, जहां पर वो अपने कानून खुद बना सकते हैं, अपने लिए फंड खुद रेज कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के तहत। तो आप देखेंगे कि लद्दाख के लोग लगातार उस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज को लेकर डिसअपॉइंट हो गया थोड़ा सा कि लद्दाख के लोगों की भी वही डिमांड है और ईस्ट नागालैंड के लोगों की भी वही डिमांड है। फिर ईस्ट नागालैंड में इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा मेरे वीडियो को, लेकिन जब वही चीज मैंने लद्दाख के लोगों को लेकर बनाई तो ईस्ट नागालैंड के लोगों ने उस चीज पे शायद ध्यान नहीं दिया। मेरी शिकायत तो मेरी किसी से शिकायत नहीं है, बेसिकली मेरी नागालैंड के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन जो ईस्ट नागालैंड के लोग हैं उनको तो सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि आप देखेंगे डिमांड दोनों की सेम है। और क्योंकि हम जो है, जैसे कि मैंने आपको एक कोट करके बताया था कि शिवखेड़ा जी ने अपनी किताब में एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा था कि आपके पड़ोसी के घर में यदि आग लग रही है और आप बेफिक्र रह रहे हैं तो अगला नंबर आपका। तो यानी कि यदि हमको अपने गोल्स पूरे करने हैं, हमको हमारी डिमांड्स पूरी करनी है, तो देश में हमसे मिलता जुलता कोई भी आंदोलन होता है उस पर हमें अपना सपोर्ट देना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती कि जो लद्दाख के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया उस पर भी ईस्ट नागालैंड के लोग उतना ही सपोर्ट करते जितना कि उनके मुद्दे पर उन्होंने किया। तो जब तक आप दोनों एक दूसरे को क्लब नहीं करेंगे, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, तब तक चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। सर, आप लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं और प्रेशर ग्रुप का ये काम होता है कि सरकार को अपनी डिमांड के आगे झुकाया जाए, क्योंकि आपकी जो डिमांड्स हैं वो वाजिब हैं और वो डिमांड वाजिब है, उसको प्रूफ करना होगा। और यही मेरी आपसे विनती है कि ईस्ट नागालैंड के लोगों के लिए भी मेरी एक विनती है कि आप लोग लद्दाख के लोगों का सपोर्ट करें, और लद्दाख के लोगों से भी मेरी विनती है कि आप लोग ईस्ट नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का सपोर्ट करें, क्योंकि आप दोनों की जो डिमांड्स हैं वो वाजिब है, दोनों की डिमांड्स लगभग एक जैसी हैं। और क्यों 6 शेड्यूल केवल
लद्दाख के लोगों के लिए 6 स्केड्यूल मैं चाह रहा हूं कि ईस्ट नागालैंड तो बने ही बने, फ्रंटियर नागालैंड तो बने ही बने, साथ में वहां पर 6 स्केड्यूल भी अप्लाई हो, ताकि उनको और भी ज्यादा ऑटोनॉमी हो अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट करने की और अपने यहाँ का डेवलपमेंट अपने अकॉर्डिंग करने की। तो मेरी बस आपसे यही एक गुजारिश है, यही एक विनती है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। वसुदेव कुटुंबकम हम कहते जरूर हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन इस डाइवर्सिटी में जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। और मेरे जो ज्यादातर वीडियोस हैं, मैं बेसिकली वीडियोस बनाने का मेरा लक्ष्य यही रहता है कि जिस चीज को मेन स्ट्रीम इग्नोर कर रही है उस चीज की आवाज को मैं उठाऊं। और इसलिए मेरी भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग एक दूसरे की डिमांड्स को सपोर्ट करें। मैं चाहता हूं कि ईस्ट नागालैंड के लोग लद्दाख के लोगों का सपोर्ट करें और लद्दाख के लोग ईस्ट नागालैंड के लोगों का सपोर्ट करें, और ऐसी डिमांड्स जहां भी देश में आ रही हैं हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि सरकार इस चीज की ग्रेविटी को समझे और इस चीज को इंप्लीमेंट करे। तो मेरी आपसे फिर से गुजारिश है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने अपने चैनल को फिर से रिन्यू किया और उसके बाद मुझे इतना जोर शोर से प्यार मिला। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये केवल चैनल या एक मीडिया बन के ना रहे, मैं चाहता हूं कि एक आंदोलन बने, और इस आंदोलन के तहत हम लोगों को शिक्षित भी करें, उनको उनके अधिकार भी बताएं, और ताकि इस डेमोक्रेटिक देश में, एक संवैधानिक देश में, एक आम जनता के क्या अधिकार होते हैं, वो अपने अधिकारों को किस तरीके से आगे रख सकता है, पीसफुल तरीके से, गांधीयन तरीके से, और उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपने क्षेत्र की डिमांड को नहीं रख सकते। तो फिर से मेरी ENPO के लोगों से एक गुजारिश है, नागालैंड के लोगों से गुजारिश है, जो एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लद्दाख के लोगों को सपोर्ट करें। लद्दाख के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ईस्ट नागालैंड जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बातों को समझें और फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड को सपोर्ट करें। जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक हम अपनी मांगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो प्लीज, मैं जो मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, आप भी इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ताकि हम लगातार इस फील्ड में आगे बढ़ सकें। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा। मैं पीड़ित तो हूं ही, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि देश के लोग एक हों, क्योंकि आज बहुत जरूरत है देश को एक होने की, ताकि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो देश को विभाजन करने वाली ताकतें हैं, इनसे लड़ा जा सके। आई होप मेरा मैसेज आप सब समझे होंगे, और फिर भी मुझसे यदि किसी भी तरह की भूल हो गई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, बट आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट मी एंड बी कंटिन्यू और कीप वॉच माई वीडियोज इन पुष्पराज इनसाइट्स। थैंक यू सो मच।